सुदामा जी में राग द्वेष नहीं था। एक उदाहरण दे दें। क्यों? जैसे वो थे, उनकी स्त्री थी सुशीला, गृहस्थ थे, बच्चे थे, कई बच्चे थे, जीविका नहीं थी, खाने पीने का साधन नहीं था। भिक्षा मांगते थे, वो भी ऐसी भिक्षा नहीं कि संध्या के लिए रख लिया, सवेरे के लिए रख लिया। भिक्षा हम लोगों ने भी मांगी है, लेकिन भिक्षा मांग करके निष्किंचन रहना ये बहुत कठिन है। दुनिया में निष्किंचन बनना कठिन है, क्योंकि निष्किंचन भगवान का प्यारा बन जाता है। भगवान का प्यारा बनना कठिन है। भगवान के विरोधी तो हम अनादिकाल से ही हैं। कभी कभी भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था, वहां सुशीला जी का परिचय है। क्षुत क्षामा, भीख से पेट तो भरता नहीं था, और वो ऐसी दुबली हो गई थी, लिखा है पतिव्रता पतिम प्राह गलायता वदनीय निशा। 10, 80, 7, 8 निष्किंचन को जो सामग्री मिलती है, वैभव मिलता है, वो संग्रह करने वाले को नहीं मिलता। उसको भक्ति भी मिलती है और अनंत संपत्ति भी मिलती है। और जो होशियार बनता है, उसको पैसे थैले में भगवान लटका देते हैं, ले तू ले ले। गृहस्थ थे, तस्य भार्या कुचैलस्य, कुचैल कहते हैं फटे फूटे कपड़े पहनती थी। कु माने कुत्सी, चैल माने कपड़ा। कई जगह से फटी हुई धोती, गंदी, कभी नहीं धुली है, न धोने का मौका मिला है। हम लोग तो सर्फ लगते हैं, साबुन रखते हैं और धोते हैं। क्या सुशीला के त्याग को हम लोग पा सकते हैं? यहां तक कि हमारे गौशाला में जो साबुन बनता है, उसको भी कुछ लोग नहीं लेते हैं। बाजार का ही लक्स वक्स पसंद करते हैं, जिसमें चर्बी होती है। भूख से क्षाम दुबली पड़ गई थी। जब रोटी नहीं मिलेगा खाने का, तो आदमी सूख सूख के हाथी नहीं बनेगा, सूख सूख के पिंजर बनेगा। भूख के कारण, कमजोरी के कारण कांपने लग गई थी। दरिद्रा सीध मानासा, 8वां श्लोक। सीध मानव ने कष्ट पा रही थी। मलायता बदने न, बदन सूख गए हैं। ऐसा नहीं कि क्रीम पाउडर लग रहा है। सूखे भय ओंठ, सूखे हुए गाल, वेपमाना कांप रही थी, खड़े होने की ताकत नहीं थी। इसको कहते हैं भक्त। हम जैसे साधु क्या इनके चरित्र को कहने लायक हैं? वहीं बोले पति से ब्रह्मन। हमने सुना है
कि आपके सखा हैं भगवान यदुवंशियों के राजा, ये सब बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक बार आप जाओ तो सही। वो अवश्य धन देंगे। ये बातें उन्होंने कहा। जब कई बार प्रार्थना किया तो उन्होंने सोचा, क्योंकि लोभ दिया था सुशीला ने, पहले तो धन का लोभ दिया, लेकिन उससे जादू नहीं चला। तो उसने जरूर कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे कृष्ण के दर्शन होंगे भाई। तो ये बात उनको खटक गई। हाँ, धनवंत तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन होगा, इसलिए कोई बात नहीं। इति संचिंत, यही सोच करके 13वां श्लोक है। इति माने ये जो परम श्लोक, उत्तम श्लोक दर्शन है, ये सोच करके सुदामा जी ने कहा, हां मैं जाऊंगा। नहीं तो जाना नहीं चाहते थे। इस डर से कुछ भगवान दे न दें, भगवान धन न दे, या कोई कहेगा गरीब था इसलिए भगवान की शरणागति में गया। इति का महत्व है इस श्लोक में। इति संचित्य, इति माने जो ऊपर वाली बात थी, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये सोचा उन्होंने। और मन से जाने का उन्होंने विचार किया। लेकिन भूखे नंगे कहीं मत जाओ, किसी के दरवाजे जाओ तो कुछ भेंट लेके जाओ। खाली हाथ जाओगे तो ठीक नहीं है, कुछ देना सीखो। हम दलित रहे लेकिन हम कुछ देंगे जरूर अपने मित्र को। बोले हे कल्याणी अस्त्युपायनम, 13वां श्लोक है, कुछ भेंट की वस्तु है तुम्हारे पास? तो मैं जाऊंगा। कल्याणी तीताम, हे कल्याणी दे, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ भेंट लेके जाऊंगा, दे के आऊं मैं उनको, यानी किसी से लेने के लिए नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो भगवान को भी दूंगा कुछ, भगवान से लूंगा नहीं। इसको निष्किंचन व्यक्ति का प्रेम, निष्किंचन भक्ति का प्रेम कहते हैं। वो बोली अच्छा नाथ, कुछ लाती हूं, घर में तो नहीं है, झोपड़ी में। लोग तो कहते हैं झोपड़ी भी नहीं थी, ऐसे पड़े रहते थे। गई भिक्षा मांगने, केवल 4 मुट्ठी मिल पाई। चैलखंड फटे कपड़े में बांध करके दिया, जस्ट उसको ले लिया सुदामा जी ने और चल पड़े। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम। हम लोग तो प्रेमी नहीं हैं, चोर हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है 7वें स्कंद में, शायद
12वां 13वां या 14वां अध्याय होगा। यावत ब्रिय 14 का क्या है 8, जितने में तुम्हारा गड्ढा भर गया, जठर मने ये गड्ढा पेट, उतना ही तुम्हारा अधिकार है। यवत भ्रेज जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, इससे अधिक जो अपना समझता है वो चोर है। हम भिक्षा मांग के लाए और कुछ रख लिया तो हम चोर हैं। उसको अपनी भिक्षा समझ रहे हैं, वो चोर हैं। ऐसा विरक्त सुदामा था गृहस्थ में, जिसके बच्चे भी थे। हम लोग तो स्त्री भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी कलेऊ का अलग सामान रखते हैं, बियारू का अलग रखते हैं, इंतजाम करते हैं। तो इसका चमत्कार क्या हुआ? भगवान ने अपने आप की तरह संपत्ति दे दिया सुदामा जी को, अनंत धन दिया, जो देवलोक में भी नहीं है ऐसी संपत्ति दिया। कामधेनु चिंतामणि दीनो, सूरदास जी ने लिखा है। जो इंद्र के पास संपत्ति नहीं वो दे दिया। भगवान इतना निष्किंचन का सम्मान करते हैं। निष्किंचन बनना नहीं चाहते हम लोग, चोर हैं, चाहते हैं भगवान पैसा दे, भगवान धन संपत्ति दे। वो देता है जब खुश हो जाते हैं। दया नहीं है हृदय में, प्रेम नहीं है हृदय में, कृपा नहीं है हृदय में, और कृष्ण भक्त बने घूम रहे हैं। हमारे मान मंदिर में ये सब चीजें नहीं है, केवल ढोंग चल रहा है। हम यात्रा उठाते हैं, किससे पैसा नहीं लेते हैं, ये ढोंग है। अभी सवेरे हम बैठे थे तो एक फोन आया जय कृष्णदास जी का। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है? बोले जी हमारा सिम है। सिम विम क्या होता है हम तो नहीं जानते नहीं। हमने कहा भाई मोबाइल रखा नहीं। सिम मान मंदिर वालों ने ले लिया है, उसमें बहुत से नंबर हैं टेलीफोन के, वो दिला दीजिए। हमको सुन के बड़ी लज्जा की अनुभूति भई। और जब मैं यहां से जा रहा था तो जो लोग ध्यान से देखे होंगे, हमको आंसू निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? कि कितना भी था, एक साथी था हमारा, वो उसने जमुना यात्रा में मदद किया था। जमुना यात्रा में जान उसी ने फूकी थी। हम उसके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे सदा। उससे कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ये हमारे ठाकुर जी के सिद्धांत के विरुद्ध है। जो जो लोग यहां पर जिन्होंने सेवा किया है, जब वृंदावन में थे यात्रा में तो फोन आया था, एक लड़की थी यहां अनुराधा रहती थी, उसने फोन किया क्या हम दर्शन करने आ सकते हैं? हमने कहा हाँ आ सकते हो। क्या है, क्यों भय है? आपके पास वाले पीटेंगे। क्या वो अमित भी आ सकता है जिससे उसने ब्याह किया था?
हमने कहा जो भी यहां रहा मानगढ़ में कभी भी आ सकता है, हमारे यहां बदला नहीं है। हमारे यहां हम कृष्ण नाम लेते हैं। कृष्ण कौन है? जिसका जब जन्म हुआ तो उसने हत्यारिन पूतना को मां की गति दिया, और जब धाम जा रहे थे तो बहलिया ने बाण मारा तो उसको भी सशरीर अपने धाम भेज दिया। कृष्ण लीला का प्रारंभ हुआ दया से और अंत हुआ दया से। ऐसा कृष्ण भक्त अगर बदला लेता है तो कृष्ण भक्त नहीं है। कौन प्रभु की रीत, गोसाई तुलसीदास जी लिखा है, कृष्ण लीला पे उनका एक ही पद है, बेजोड़ है। इस पद का टक्कर नहीं है। बोले कृष्ण की दया हम समझ नहीं सकते। कौन प्रभु की रीत, ये क्या रीत है हम नहीं समझ पाते हैं। बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीत। अपने बिरद दीन दयाल हैं, पतित पावन हैं, ये सब बिरद है। पतितों को कौन लगाता है गले से? कोई नहीं। और भगवान पुनीत पवित्रों को छोड़ करके अब पामरों से प्रेम करते हैं। ऐसा केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। बोले क्यों? गई मारन पूतना। कृष्ण लीला का प्रारंभ होता है यहां से, पूतना से। कुछ कालकूट लगाए। कालकूट जहर लगा के गई थी कि जो छूने से ही मर जाएगा, पीना तो दूर रहा। कालकूट जब पैदा हुआ था तब जहर निकला था, सारा संसार जलने लग गया। दुर्वासा की शिष्या थी, पूतना सिद्धि किया था। कालकूट को लगाने के बाद भी वो जली नहीं, उसके स्तन जले नहीं, क्योंकि सिद्ध थी। तपस्या में वो शक्ति है। दुर्वासा शंकर के अवतार हैं। दुर्वासा की शिष्या थी, उसमें वो शक्ति थी कि कालकूट उसको कुछ जला नहीं सकता था। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए। मात की गति दीनता ही कृपाल जो तो यादवरा है, उसको मां बना दिया। कौन प्रभु की रीत? ये कौन सी रीत है? हत्यारिन को मां बनाया। और हम कृष्ण पास बनते हैं और क्षमा नहीं कर सकते, बदला लेते हैं। हम उपासक नहीं हैं, केवल ढोंग हैं। फिर काम मोहित गोपिकन पर। गोपियों ने काम भाव से प्रेम किया। अयो लाला नित अयो लाला तोते सब राजी। सास हु राजी सुसर हु राजी, कहा कलह बलमा पाजी। काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन। जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीनी। साधारण कामनी स्त्रियां और जगत पिता ब्रह्मा उनके चरण रज के लिए 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं और चरण रज नहीं मिल पाई। नेम से शिषपाल दिन दिन रेत गिन गिन गार। शिषपाल का ही भजन था, सवेरे से उठ करके भगवान को गाली देता। चोर है, ग्वाला है, छिनट्टा है, हत्यारा है, मामा की हत्या करने वाला, इसका मुंह देखना पाप है। गिन गिन के गाली देता था। लीन कियो सो आप में हरिराज सभा मझार। और अपने शरीर में लीन किया, आत्मसात किया। कौन प्रभु की रीत? ये समझ में नहीं आती है।
फिर व्याध दय चित चरण मार्यो। श्री कृष्ण बैठे थे जाते समय धाम में एक पीपल के पेड़ के नीचे। उनके चरणों को समझा कि हिरण का मुंह है लाल लाल, बाण मारा मारने के लिए कि बाण हिरण मर जाए। व्याध दय चित चरण मार्यो, मूढ़ मति मृग जान, सो सदेह स्वलोक पठ्यो। प्रकट कर निज बाण, अपनी बाण आदत प्रकट किया कि मैं वही कृष्ण हूं जिसने कालकूट पिलाने वाले को मां की गति दिया था। मैं वही कृष्ण हूं जो बाण मारने को अपने शरीर समेत अपने धाम भेज रहा हूं। इसको कहते हैं कृष्ण भक्ति। फिर आखिरी कड़ी है, गजब की बात है। कौन तिनकी कहे, जिनके सुकृत अघ और दोय, उनके कुछ पुण्य भी थे पाप भी थे, सुकृत भी था पाप भी था। ये पूतना कौन थी? रत्नावली, बलि की कन्या। जब वामन भगवान के गए थे, बन करके गए थे, बड़े सुंदर, तो बलि की कन्या ने देखा कि ये तो बच्चा हमारे गोद के लायक है। उसके मन में वात्सल्य आया। भगवान जान रहे थे ये हमको बच्चा बनाना चाहती है। वो तो वांछा कल्पतरु, जो सोचोगे मिलेगा। लेकिन जब उसने तीनों लोग का राज छीन लिया बलि से, और बलि के घर वालों को उनके पार्षदों ने पीटा, और अंत में भगवान ने कहा जा तू नरक को जा अनंत काल तक। अरे, तीन लोग का राज ले लिया और नरक दे रहा है। ऐसे बच्चे को तो जहर दे देना चाहिए। तो भगवान ने कहा तेरी ये भी इच्छा पूरी होगी। दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी, और फिर भी मैं तुझे मां ही बनाऊंगा। मातु की गति दीन ताहि कृपाल जादव राय। यही बात सुखदेव ने कहा है भागवत में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पायदप्य साध्वी। कालकूट लाई थी, जिसके छूने क्या सूंघने से मर जाएगा। सृष्टि जलने लग गई थी कालकूट से। और लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम, माता की गति दिया। इससे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है दया का उदाहरण क्या है? इसको कृष्ण भक्ति कहते हैं। हम लोग भक्त भक्त कुछ नहीं, ढोंग हैं। मैं तो जिन लोगों ने मानगढ़ में सेवा किया है, वो चाहे हमको जहर दे दें तब भी हम उनको प्रणाम करेंगे। यहां मानपुर में सारा गांव हमसे बैर करता था। 7 बार गांव वाले मारने आए। ये सही घटनाएं हैं, बढ़ा के नहीं कह रहे बात। सैकड़ों लोग एक साथ बरसाने के आते थे मारने, और हमने किसी ब्रजवासी से तू नहीं कहा, क्योंकि हमारे कृष्ण की जो मर्यादा है हम उस पर चल तो नहीं सकते हैं, लेकिन चलने की कोशिश तो करनी चाहिए।
हमसे फोन पर पूछा उन्होंने, जय कृष्णदास ने, आपने क्या निकाल दिया हमको? हमने, मान मंदिर में निकाला नहीं जाता है। तुम हो, कोई भी हो, कभी भी आ सकते हो हमारे पास। हम खुले मन से कह रहे हैं और बीच समाज में कह रहे हैं। जो ऐसे सिद्धांत का पालन करता है वो है कृष्ण भक्त, और नहीं तो भक्त भक्त कुछ नहीं है। हमसे उसने पूछा था फोन पर अनुराधा ने कि हम यात्रा में दर्शन करने आ सकती हैं? हमने कहा क्यों नहीं आ सकती हो, तू 9 साल तक नहीं नाची है हमारे यहां ठाकुर जी के दरबार में। अब मान लो कोई भूल हो गई, उसने हमको ही फटकारा था। यहां मथुरा से आई थी और हम खड़े थे और ये भी थे माधुशन, और लगी फटकारने। हम 8 साल से हैं, हमारे साथ क्या किया गया? कोई भलाई का काम किया गया? हम समझते रहे कि हाँ, ये इसको, अमित को खुश कर रही है उसकी आसक्ति में। लेकिन हमने कहा अवश्य आ सकती हो, मानगढ़ में बदला नहीं है। हम भगवान के भक्त तो नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने की सोचते हैं। तुम हो, कोई भी हो, जिसने मंदिर छोड़ा है वो कभी भी आ सकता है। इसलिए देखो भाई, अगर राग द्वेष को छोड़ के चलेंगे तो, हम इसलिए कह रहे हैं ये सब बातें, जब तक राग द्वेष था गौशाला घटती रही। धोती के नीचे सब नंगे हैं। गौशाला वालों में भेद था, ये मान मंदिर अलग है, गौशाला अलग है, रस मंदिर अलग है। ये भेद था, ऐसा नहीं हम इल्जाम लगा रहे हैं। और वो भेद सिखाने वाले हमारे लोग थे, साधु लोग। हम चुपचाप सुनते थे, देखते थे। जब भेद दूर हुआ, कुछ घटा, तो वो बढ़ने लग गई। जब तक तुम्हारे मन में भेद है, अगर ये भेद हट जाए, शुद्ध भाव आ जाए, तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी। भारत के नहीं, विश्व की। एक फिर से ब्रजभूमि में गौरव की बात आ जाएगी। लेकिन आपस का राग द्वेष दूर हो जाए तो उसके बिना सिद्धि नहीं आ सकती। इसीलिए सुदामा जी की कथा सुनाई। सुदामा जब लौटे हैं द्वारका से, तो बोलते हैं, ओहो प्रभु की कितनी कृपा है, हमको कुछ नहीं दिया, ये बड़ी कृपा है। और दूसरा आदमी सोचता कि द्वारकाधीश बने हैं और इनको पता है हम 81 का 20, इसको भक्ति कहते हैं। अथुनोयम, इस पर झोपड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है, पानी पीने के लिए कलसिया नहीं है।
इसको मैं अगर धन दूंगा, अधुनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुचैर्न माम स्मरेत, 10, 81, 20, तो मतवाला हो जाएगा, मेरा स्मरण भूल जाएगा, गिनेगा कि कितना पैसा आया, 10 का नोट कौन है, 50 का कौन है, 100 को कौन है, ये छांटेगा। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात, ये भगवान की करुणा है। उन्होंने हमको धन नहीं दिया और इससे ज्यादा दया नहीं हो सकती है। केवल भगवान का भजन होता जाए, सभी सिद्धियों का मूल है। स्वर्गा पर वर्गयो पुंसाम रसायाम भूवि संपदाम सर्वासामापि सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चनम, 19वां श्लोक है। भगवान की पूजा, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, ये मिल गया, फिर क्या जरूरत है पैसे की, धेले की? क्या जरूरत है रोटी की, कपड़े की? ऐसा सोचते हुए कि भगवान की सच्ची कृपा आज मिल गई हमको, एक पैसा नहीं मिला। धनम में अभूरी, अभूरी माने थोड़ा भी, भूरी माने ज्यादा होता है, अभूरी माने थोड़ा, 4 पैसा बनी दिया, इससे ज्यादा दया क्या होगी? नूनम धनम में अभूरु ना ददत, ऐसा सोचते हुए जब अपने घर के पास पहुंचे तो सोचते हैं सुदामा महल न देख डरे, बड़े बड़े महल, सोने के, रत्नों के, सूर्य चंद्रमा की तरह प्रकाश हो रहा है। सूर्यानलेन्दु संकाशैरि विमानैः सर्वतोवृतम, और उनके हवेली के चारों ओर विमान घूम रहे हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान प्रकाशमान विमान घूम रहे हैं। अरे ये कहां आ गए? यहां तो हमारी झोपड़ी थी। और सुशीला के लिए बोले, राजधारी दिखाते हैं, राण लय बैठी। मैं कहती थी जाओ द्वारका जाओ, और झोपड़ी चली गई गांठ की। काऊ राजा ने यहां राजधानी बना लियो। तो उस समय सुशीला जी खिड़की पर खड़ी देख रही थी, इंतजार करती थी, पतिव्रता है ना, कब आएंगे। दूर से देख लिया सुदामा, दौड़ पड़ी। अब तो सैकड़ों दासियां दौड़ी पीछे पीछे। अब दौड़ करके आई। सुदामा जी ने देखा कोई महारानी दौड़ के आ रही है, सुनहले हार, सुनहले कपड़े, और दासियां आ रही हैं, तो घबराए, भागे वहां से कि अब तो जरूर पकड़ेगी, मारेगी। महारानी है, भागे वहां से, भाग नहीं पाए क्योंकि कमजोर तो थे ही। तब तक वो आके चरणों में गिर पड़ी। नाथ आप कहां जा रहे हैं? देखा तो पहचान नहीं पाए। सुनहले साड़ी, सोने के गहने, हीरे मोती रत्न, तुम कौन हो? अब कहा तो फटी पट्टी धोती 10 जगह से फटी, और बोले मैं आपकी दासी सुशीला। अरे तू सुशीला है, ये क्या हुआ? ये तो आपने सखा से पूछो। जुष्टई सुलंकृतई पुंभी स्त्री भी हरणाक्ष भी, सब जितनी नौकरानियां थीं सब सुलंकृत हीरे मोती से लदी भई। सबके शरीर हरणाक्षी, हरणों की तरह नेत्र बन गए। तब तक गाते बजाते टोली आई उनका स्वागत करने के लिए।
ये इसलिए हमने कहा कि मनुष्य शुरू में कष्ट सहता है, संतोष करता है। कितना बड़ा संतोष, बच्चे भूखे मर रहे हैं, भगवान की कृपा है। खुद भूखे मर रहे हैं, भगवान की कृपा है। भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान की कृपा है। ये दृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। संतोष करो, तेज देखो तो बढ़ा बढ़ेगा। तत्प्रशाम्यत असंतोषाद अम्ब सेवा सुषुक्ष्मी है। असंतोष आया, वामन भगवान ने कहा है 8वें स्कंद में। राजा बलि से कहा है पानी छोड़ दो, आग बुझ जाएगी। असंतोष आया और तेज गया। अभी परसों की घटना है, हालांकि सबके बीच में कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम पेट के हल्के हैं। इन्होंने, पंडित जी ने फोन किया किशोरी को कि कथा कैसी है। बोले बहुत बढ़िया है, मुरली की कथा हो रही है। तो उन्होंने परिहास से पूछा कुछ प्राप्ति भी हो रही है? तो उसने कहा हाँ बहुत प्राप्ति हो रही है। हमने उस बात को नोट किया, इन्होंने खुद बताया। हमने पूछा फोन करके, फोन मिलाओ हम बात करेंगे। किशोरी से फोन मिलाया हमने कहा ऐसी बात भई तेरे से? बोले हाँ। हमने कहा ऐसा मजाक में भी नहीं सोचना चाहिए, कहना दूर रहा। लेने देने की बात आई मन में, बस अनीहा कामना आई और भक्ति विष में हो गई, नष्ट हो गई। कामना छोड़ो और चमत्कार देखो। हमसे लोग कहते थे कि यात्रा कैसे चलेगी बिना पैसा के। हमने कहा भाई चलेगी चलेगी, क्योंकि पैसे की कामना तो नहीं करेंगे। यात्रा भले कल रुक जाए तो आज रुक जाए, पैसे की कामना नहीं करेंगे। आज मानगढ़ में जो ऐश्वर्य है वो ब्रज में कहीं नहीं है। ये हमारा कोई मतलब निजी प्रताप नहीं है। यहां संत लोग रह रहे हैं, निष्काम भजन कर रहे हैं, इतनी लड़कियां हैं निष्काम भजन कर रही हैं। ये सब इन सब का प्रताप है। करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है गौशाला। कई करोड़ की तो जमीन खरीदी जा चुकी है और बढ़ रही है। जब हम आते हैं कथा कह करके नीचे से, तो सैकड़ों ट्रालियां खड़ी रहती हैं हरे न्यार की। ब्रजवासी आते हैं, हरे चारा और यहां पैसा तुरंत दे जाते हैं। आसपास के गांव में यूरिया की खेती बंद हो गई है। ये यहां की खाद से खेती होती है। ब्रजवासियों को पैसा मिलता है, गौशाला को पैसा मिलता है, खाद ले जाते हैं, कुछ पैसा दे जाते हैं। दोनों तरफ से लाभ है, लाभ। जब हमारे पास कल पहुंची शुभा कि 40 लड़के आ गए हैं, अब हम क्या करें? हमने कहा ले लो, लौटा लो नहीं, खर्च तो प्रभु चलाता है। हमारे बाप का कोई नहीं खाता, हमारे पास तो 4 पैसा भी नहीं। यात्री खाते हैं, अपने भाग का खाते हैं। ये बच्चे खाएंगे, अपने भाग का खाएंगे। हाँ इतना जरूर बात कर दो कि ये गुरुकुल है, हम कोशिश करेंगे तुम्हारी टीसी वीसी की, लेकिन गारंटी नहीं देते हैं। यहां केवल भक्ति मिलती है और मिलती रहेगी, और कुछ चीज नहीं है। अभी दुनिया में हैं लोग जो भक्ति चाहते हैं, ऐसे लोग हैं कि हमारा बेटा भक्त बने। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में सब मर गए हैं। समस्याई लोग बढ़ रहे हैं, भोजन बनाने की, बनाने वाले थोड़े हैं।
रस मंदिर में दो चार, वो भी लच्छो है, लंगड़ी हो गई है। लड़कियां थोड़ी सी हैं बेचारी, कभी गई कभी ना गई। हमने कहा ऐसा करो, खुली हुई बात है, बच्चों को भेजो। हम लड़कियों पर कभी शासन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि ये भाग जाएंगी, ये भागें तो भाग जाओ। ये सब गोपिका हैं, नाचती हैं 1 घंटे, यही बहुत है। कर दें तो न कर दें तो हम शासन नहीं कर सकते। तुम अपने पांव पे खड़ी हो जाओ, अपने बच्चों को सिखाओ रोटी बनाना, फिर खर्च तो भगवान देता है। और ऐसा नहीं कि कुछ तो है ही है, सहायता देंगी, ऐसी नहीं कि सब, लेकिन हम शासन नहीं कर सकते। किसी को लौटा लो मत। अनंत काल बीत गए, हम लोगों को भगवान की शरण नहीं मिली, और कोई बच्चा आ गया है तो उसको क्यों लौटाला जाए। हमने कहा 40 नहीं, अगर 4000 बच्चे आ जाएं तो भी ले लो। और मन पवित्र रखो, तुम्हारी तपस्या का प्रभाव चलेगा। सुदामा बनो। इसीलिए सुदामा की कथा हमने सुनाई। अगर तुम निष्प्रिय भाव से सेवा करोगी तो चमत्कार आ जाएगा, हजारों जीवों को लाभ होगा। और कल को तुम्हारे मन में ही चोरी आ गई कि हम कुछ बचा लें, कुछ पैसा, कुछ, तो फिर कुछ नहीं होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम। सबसे पहले रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा किया, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर के चलो। उसी संस्था में आज चंदा होता है, डोनेशन होता है, सब गलत होता है। एक बार हमने वृंदावन में कह दिया था ये बात, तो कुछ लोग नाराज होकर यहां से चले गए, गुड्डा बाबा वगैरह, उनको बुरा लग गया कि बुराई करते हैं इस्कॉन की। बुराई नहीं करते हैं, अगर ये कमियां हम में ना आवे तो सारा विश्व कुछ नहीं है। इतना ईश्वर आ जाएगा सुदामा जैसा। हम लोग ठोस बने, लेकिन सांप्रदायिक पक्षपात के कारण कुछ लोगों ने उसको बुरा मान लिया। इस्कॉन के बुराई करते हैं, हम बुराई नहीं करते हैं। बुराई करने वाला तो महानीच है, नारकी है। उसने सारे विश्व में भक्ति फैलाई, हम बुराई क्यों करेंगे। लेकिन जो कमियां आएंगी वो इस दृष्टि से कहते हैं कि कमियां दूर हो जाएं तो तेज बढ़ जाए। अब हमने सभा के बीच में जैसे पंडित जी की बात कही कि इन्होंने लेन देन की बात पूछी, तो इसके ये मतलब नहीं हम इनके शत्रु हैं। हम चाहते हैं कि इस पैसे की चर्चा ही नहीं आवे कभी, तब भगवान की कृपा मिलेगी। ऊपर उठो, समय काफी हो गया। हम यही कहेंगे, जो क्योंकि गुरुकुल की आज शिलान्यास हुआ और उसके मुख्य यही हैं, ये इनके पति राधाकांत और ये शुभा, इनके अंदर कुछ तो है ही है। जब विद्यालय टूट गया था, कई बार टूटा और फिर से बढ़ा। आज सुनते हैं शायद 200 लड़के हैं 240। यदि तुम लोग निष्प्रिय बन करके, कष्ट सह करके, मौज मार के नहीं, सुशीला का उदाहरण रखोगे, सुदामा का उदाहरण रखोगे, तो 240 क्या कई हजार हो जाएंगे और सब संत बनेंगे, भक्त बनेंगे।
और जब तुम्हारे मन में कामनाएं आ जाएंगी तब कुछ नहीं बनोगे। हमारे पास जितने व्यक्ति आए, आने वालों से हम पहले कह देते हैं जब तक कामना नहीं है तब तुम बढ़ते जाओगे। किसी भी कामना से आदमी गिर जाता है। जैसे जय कृष्णदास बेचारे गिरे, हमारे मंदिर वाले क्यों चिढ़े? उन्होंने समझौता किया अपनी इच्छा से और बात नहीं मानी। राधा जीवन जी, उनका भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने यहां बहुत बड़े बड़े काम किए। अब वो नहीं आते हैं तो हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन उन्होंने मान मंदिर में सेवा की ही है।